हेलो गाइस, राधे राधे एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया। सबसे पहले जाके मैंने अपना सीसेट का क्लास लिया, जो कि सर एपी सीरीज़ के क्वेश्चंस करा रहे थे, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा और किया भी। कुछ ना सर ने समझाए तो पहले क्वेश्चन दिए थे, जो कि लास्ट क्लास में हो चुके थे। तो जब पीडीएफ ओपन की तो फिर वही क्वेश्चन दोबारा से आ गए एंड सर ने आगे के फिर से क्वेश्चन दिए एंड अच्छे से समझाए, क्योंकि पहले हमको भी करने का टाइम दिया था तो हमने भी किया। उसके बाद सर ने खुद सॉल्व कराए। देन उसके बाद फिर हमने खाया थोड़ा सा कुछ लाइक चुपा चुप्स एंड ओएस। इसको खाते खाते फिर से क्लासेस लेना स्टार्ट किया। सर ने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर लाइक सीरीज़, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी रहता है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सीसेट के इस टॉपिक के, सीसेट में इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो क्वेश्चन देखने में जितने इजी लगते हैं ना, करने में उतने ही टफ हैं। बस थोड़ा सा ना, हाँ टफ नहीं बोल सकते, बट हाँ थोड़ा सा ना, हाँ दिमाग यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन था 2 3 5 7 8, तो इसमें प्राइम नंबर्स होते तो उनको फॉलो करना था। जैसे कि मेरे को कुछ समझ पहले तो प्लस माइनस ऐड और ये सब देखा था, इस पर्सपेक्टिव से तो देखा ही नहीं था। देन उसके बाद ये क्वेश्चन किया एंड काफ़ी अच्छे से समझा और फिर काफ़ी प्रैक्टिस के लिए भी सर ने काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे, जो कि बहुत अच्छे से आए भी। क्योंकि ये टॉपिक्स, जैसे मैं अभी बोला ना कि ना बहुत इम्पोर्टेंट भी है एंड ना देखने में बहुत इजी लगता है ये टॉपिक, बट होता नहीं है। मे भी होता भी है शायद, बट मेरे को ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था करने में। और ना एग्ज़ाम में भी आता था ना, तो मैं इन सब से पता है क्या होता था ना, जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जब आपने पढ़ा नहीं होता तो फिर ना एक ही दिमाग में चलता है, प्लस या माइनस, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, वो सॉरी मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट्स ऑल। इवन ऑड एंड ये सब कुछ, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स, ये नहीं चलता है। जो कि इसमें था उस सीक्वेंस को फॉलो करना। कुछ क्वेश्चंस हो जाते थे पर काफ़ी में प्रॉब्लम्स होती थी, मेरे को तो स्पेशली होती थी। फिर उसके बाद मैंने सर ने क्वेश्चंस देने तो मैंने खुद सॉल्व किए, उसको खुद से लगाने का ट्राई किया। सर ना डीपीपी भी देते हैं तो उसको भी मैं लगाती हूँ। नेक्स्ट डे वो सॉल्व भी करा देते हैं कुछ क्वेश्चन, सारे तो नहीं कराते क्योंकि काफ़ी देते हैं एंड डेली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराना इट्स नॉट पॉसिबल। सो काफ़ी क्वेश्चंस कराए एंड मैंने किए भी, जो कि नेक्स्ट डे जो मैंने चेक किया था, क्योंकि वीडियो एक दिन पहले का होता है, क्योंकि मैं एक दिन शूट करती हूँ, उसके नेक्स्ट डे अपलोड करती हूँ। तो मैं मैच कर लिया था कि मेरे सही हैं काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी क्या एक दो रह गए थे। एंड ये वाला था जो कॉलम्स वाले जो आज क्वेश्चन में आते हैं ABCD करके, तो ये। और ना सर ज़्यादातर क्वेश्चन ना PYQs देते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ना 23 21, मोस्टली रिसेंटली जो है वो क्वेश्चंस ज़्यादा देते हैं। तो ना हमको ये भी रहता है कि हाँ PYQs करा रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है एंड ना सर अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का सर ने नया चैप्टर स्टार्ट किया, पर उसको स्टार्ट करने से पहले ना लास्ट चैप्टर के कुछ 1-2 टॉपिक्स रह गए थे, तो उसको पहले किया एंड ना ये लास्ट चैप्टर है एंड मेंस्ट्रुएशन की 2 क्लास में चैप्टर कवर हुआ है ये। एंड ये वाली क्लास ना थोड़ी बड़ी सी भी थी, 3 घंटे समथिंग की थी, तो इस वजह से है ना। पर लेकिन सर ने ना ये 2 क्लास में गया ये वाला चैप्टर, तो थोड़ा ना इमोशनल हो रहे थे सभी, सर भी थे एंड या ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं। एक हो जाता है यार, टीचर से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टीचर से अटैचमेंट इज़ कंपलसरी यार, कंपलसरी हो जाता है यार। इट्स इमोशंस है हमारे, ह्यूमन नेचर है ये, तो ये जो कि हो जाता है अपने आप ही। तो वो क्वेश्चन किया जो कि ना लास्ट टॉपिक से रिलेटेड रह गया था सीरीज़ के में ही, अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो कि सर ने पहले कराया फिर हमको दिया, तो हमने भी सॉल्व किया, जो कि वीडियो में आधा कट चुका है। फ़ोन मैंने ऊपर रखा था लाइब्रेरी की ऊपर सीट पे, पता नहीं क्या हुआ, जो कि वो हुआ ही नहीं यार, फ़ोन हिल गया था या मैंने कैमरा अच्छे से सेट नहीं किया, तो इस वजह से। एक और बनाई थी वो तो पूरी कट गई थी, उसको तो फिर मेरे को दोबारा से करना पड़ा। तो फिर उसको मैंने किया अच्छे से, उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से लगाए। फिर इसमें तो मेरे को हो ही रहा था, मेरा क्या ही बताऊँ मैं, तो उसको मैच किया अच्छे से। ये जहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस थे आते, 1-2 क्वेश्चन ही आता है ये क्वेश्चन, मैंने खुद देखा है पेपर में। उसके बाद ना उसको किया, 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, बट ना ऑप्शन थ्रू उससे करो ना, ऑप्शन के थ्रू, तो फिर ना ठीक रहता है यार।
अच्छे से हो जाता है, वरना क्वेश्चन से कुछ समझ नहीं आएगा। जो ज़्यादा ही प्रो लेवल के हो ना स्टूडेंट्स, वो कर सकते हैं यार, पर क्या ही बोलूँ। ठीक है, देन उसके बाद सर ने ना फिर से नया चैप्टर स्टार्ट किया। लास्ट चैप्टर था जो कि लास्ट चैप्टर एंड सेकेंड लास्ट लेक्चर। सो ये करते हुए ना सारे फिर क्वेश्चंस किए इसके मेंस्ट्रुएशन के, सर ने क्वेश्चंस कराए, उसको हमने अच्छे से समझा। हालांकि हिंदी में है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है बायलैंग्वेज सर कराते हैं तो एक आध क्वेश्चन करा देते, क्योंकि सारे इंग्लिश में कॉमन लैंग्वेज रहती है, पर इंग्लिश में भी काफ़ी क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही कराते हैं, पर हिंदी का ना वो डिक्टेशन दे देते हैं। तो जस्ट लाइक इसमें ना कुछ क्वेश्चंस वो इंग्लिश में डिक्टेशन दे देता है। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि कर सकते हैं यार इतना तो। फिर इसके बाद फिर सर ने 3D शेप्स वगैरह सिखाए, जो कि मेंस्ट्रुएशन में ही आता है। 3D शेप, क्यूबॉइड, पर उन्होंने ना बेसिक से, मतलब ठीक है ऐसा नहीं है कि सर हाई फाई एकदम चला दे, नहीं बेसिक से करा के चलते हैं। जो बच्चा पहली बार भी पढ़ता है ना तो उसको भी आ जाता है समझ में, जस्ट लाइक मी या ऑफ कोर्स। देन उसको क्वेश्चन मैंने किए, सर ने दिए थे, पहले खुद कराए भी सॉल्व, फिर हमको दिए भी तो हमने वो भी किया एंड थोड़ा नोट भी किया, काफ़ी अच्छे से कराया। एंड ना ये हमारी लास्ट क्लास थी तो सर भी बहुत इमोशनल होते थे एंड सारे टीचर्स हो जाते हैं। फिर सर ने कुछ स्ट्रेटजी मतलब क्लास ऑफ करने से पहले कुछ स्ट्रेटजीज़ बताएंगी, कौन कौन से चैप्टर थे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ चैप्टर है नहीं हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में एंड रीजनिंग के थ्रू और मैथ्स में। एंड सेकेंडली कि कितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, और रिवीजन वगैरह भी बताया सर ने कि इतने टॉपिक्स का, इतने चैप्टर का, मतलब डेली पर डे इतना रिवीजन सीसेट का करना चाहिए, वरना मैथ्स के लॉजिकल एंड ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना तो वो भूलना यार हो जाता है। तो इसके लिए उसका रिवीजन एंड उसके PYQs इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमको भी लगता है, सर ने बताया भी एंड हमको भी लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ना हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी एंड कोई वो नहीं है। ठीक है, पासिंग मार्क्स चाहिए, बिकॉज पासिंग मार्क्स इसलिए भी दिए कि इतना टफ ही पेपर होता है, बच्चे उतने में ही क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं GS में तो टॉप कर लेते हैं बट सीसेट में नहीं हो पाता है। तो रीज़न इज़ दैट कि हम उस पर फोकस लगा देते हैं, सीसेट को तो छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम आएगा तभी 1 महीने पहले 15 दिन पहले रिवीजन करेंगे एंड लेट्स गो। तो इस वजह से सर ने काफ़ी स्ट्रेटजीज़ बताई। उसके बाद मैंने करंट अफेयर किया, उसकी क्लासेस ली, द हिंदू का एनालिसिस, दैन फिर अपना सोशियोलॉजी का ऑप्शनल किया, उसकी क्लासेस अच्छे से ली, उसके नोट्स जो कि पहले ब्लॉग से आपको पता मैं साथ ही नोट्स बनाती हूँ, तो उसके नोट्स बनाए, साथ ही में सारे अच्छे से रनिंग नोट्स जो थे उसको बनाया, कंप्लीट किया एंड उसको समझा भी मैंने। और सर ना अच्छा पढ़ाते हैं यार, मुझे तो सारे टीचर ही अच्छे लगते हैं। पहले लगता है पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, बट लेकिन जब पढ़ लेती हूँ ना तो फिर मेरे को ठीक लगता है यार, अच्छा लगता है, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। फिर हमको लगता है यार हम ही मतलब सोच ही लेते हैं, इतना ऐसा कुछ होता तो नहीं है कि हम इतना सोच लें कि टीचर को आता नहीं आता, कॉज है। फिर उसको किया, नोट्स बनाए और ना सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया, क्योंकि ना सर समझा रहे थे हमको इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी। फिर ना उसका डिक्टेशन भी कुछ ना टॉपिक मतलब PDF के थ्रू से मैंने नोट किया था एंड ना कुछ डिक्टेशन दे के भी सर ने कराया था, जो कि मेरे को स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लिखनी पड़ती थी, जस्ट लाइक है ना। और फिर उसके बाद ना जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था ज्योग्राफी का रिवीजन मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर लिया एंड ना जो मैं रिवीजन करती हूँ ना, मैंने क्या सोचा है कि ना मैं जो रिवीजन करती जा रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ ना आपको ना एक टॉपिक वाइज आपको वीडियोस के थ्रू मतलब समझाऊँ, छोटी छोटी वीडियोस, ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं करूँगी, छोटी छोटी वीडियोस अपने उसके थ्रू समझाऊँ मैं, है ना। तो मैं जिसको प्रॉब्लम होती हो मतलब तो वो देख ले यार, अच्छा पढ़ाऊँगी मैं। एंड जो भी दिक्कत हो या फिर कोई भी मतलब डाउट हो या और भी कुछ चीज़ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, कोई मिस्टेक हो रही हो। सो ये लास्ट चैप्टर है सीसेट का, जो कि मैं पहले दिखाना भूल गई थी, तो ये रहा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।